कि इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा से विपक्ष के और राज्यसभा से विपक्ष के इतने बड़े संख्या में सांसद को निलंबित कर दिया जाए, ऐसा कभी हुआ है? 10 साल में कुल मिलाकर के 50 सांसद ही निलंबित हुए। 10 साल की अवधि में 2/3 सांसद को हमने बाहर निकाल दिया और 18 कानून पास करवा लिए। ये कभी हुआ है? बिल तो कहीं बीजेपी के ऑफिस में बन नहीं रहा है, न पार्लियामेंट के अंदर बन रहा है। बिल जो देश के अंदर बन रहे हैं वो अडानी अंबानी के ऑफिस में बन रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें तय हुआ है कि अब हम लोग बहुत ही जल्दी सीट शेयरिंग का प्रोसेस में आगे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। हमारे साथ माले विधायक जुड़ रहे हैं, संदीप सौरभ जी। बात करेंगे उनसे। क्या कुछ है, आप लोग जो तमाम ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा को? हम भाजपा को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो जिस मॉडल का हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, विपक्ष विहीन संसद, प्रतिरोध विहीन सड़कें और लोकतंत्र विहीन देश, ये जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ देश की समूची जनता एकजुट है। ये संदेश हम सरकार को भी दे रहे हैं और यही संदेश हम आम जनता को भी दे रहे हैं। बीजेपी का लगातार आप लोगों पर हमला है कि लोकतंत्र विहीन तो आप लोग चाहते थे, पुराने करतूत जो आप लोग। कहाँ हम लोगों ने लोकतंत्र? आप बताइए कि देश में 70 सालों का जो इतिहास है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा से विपक्ष के और राज्यसभा से विपक्ष के इतने बड़े संख्या में सांसद को निलंबित कर दिया जाए? ऐसा कभी हुआ है? कभी ये हुआ है कि 2/3 सांसद को हमने बाहर निकाल दिया और 18 कानून पास करवा लिए? ये कभी हुआ है? अच्छा, तो ये लोकतंत्र की हत्या है नहीं तो क्या है, बताइए आप। एक बार कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरीके से हुआ क्या, कैसे हुआ? कांग्रेस का अगर देखिएगा UPA 1 और UPA 2 2 साल मिला के 10 साल हुआ। इस 10 साल में कुल मिलाकर के 50 सांसद ही निलंबित हुए 10 साल की अवधि में। और ये इस 1 साल में नरेंद्र मोदी ने 146 लोगों को निलंबित कर दिया और संसद से विपक्ष के 2/3 सांसद बाहर कर दिए। अब आप समझ लीजिए। और केवल चिट्ठी देने के चलते, जिन्होंने राज्यसभा में सभापति को चिट्ठी लिख के दिया कि ये जो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है इस पे गृह मंत्री का बयान करवाइए, प्रधानमंत्री का बयान करवाइए, तो उन चिट्ठियों में जितने लोगों का नाम था सबको निलंबित कर दिया। 10 से 15 मिनट में धड़ाधड़ बिल पास हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? तो यही तो चल रहा है। बिल तो कहीं बीजेपी के ऑफिस में बन नहीं रहा है, न पार्लियामेंट के अंदर बन रहा है। बिल जो देश के अंदर बन रहे हैं वो अडानी अंबानी के ऑफिस में बन रहे हैं। वहां से पीएमओ को सारे सबूत हैं, वहां से पीएमओ को भेजा जाता है कि ये कानून आपको पास करवाना है। तो देश कोई मोदी नहीं चला रहे हैं, देश अब अडानी चला रहे हैं। वो जैसा चाहते हैं कानून वैसा कानून आ रहा है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर बाकी जो विपक्ष की आवाज है उसको न सुना जाए तो नहीं सुना जा रहा है। अच्छा संदीप जी, 40 लोकसभा सीटें हैं, सीट बंटवारे को लेकर के क्या कुछ बात चल रही है अंदर में? अभी तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें तय हुआ है कि अब हम लोग बहुत ही जल्दी सीट शेयरिंग का प्रोसेस में आगे जाएंगे। उसमें जो केंद्रीय जिम्मेदारी में है माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं, तो अब हमको लगता है कि बहुत ही जल्द बिहार में भी उस पर सीट शेयरिंग होगा। लेकिन सीट शेयरिंग एक मामला है कि देश की जनता को, बिहार की जनता को इस बात के लिए तैयार करना कि आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो रही है। अब आपके तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को रोका जा रहा है। तो इस बात के लिए भी अभियान चलाना, तो सारी चीजें हम लोग एक साथ चला रहे हैं। विपक्ष एकजुट है? निश्चित तौर से एकजुट है। आप यहीं देख लीजिए, विपक्ष की तमाम पार्टियां एकजुट हैं, तो हम लोग इकट्ठा हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ संदीप सौरभ जी थे, पालीगंज से माले विधायक हैं। साफ कहना है उनका कि लोकतंत्र खतरे में है और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा अब शुरू होने जा रही है। लगातार ये लोग आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा विपक्ष विहीन सरकार चाहती है, लोकतंत्र विहीन देश चाहती है, इसको लेकर के आवाज उठा रहे थे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।